हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 पैटर्न। सबसे पहले मैं आपको पैटर्न के बारे में बताना चाहती हूँ कि पैटर्न होता क्या है। पैटर्न का मतलब होता है जब भी हम किसी कार्य को करते हैं उस कार्य को करने का तरीका। कई बारी हम एक ही कार्य को करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ आपने देखा होगा कि कई बार घरों की जो दीवारें होती हैं उनके अलग अलग डिजाइन होते हैं। उन डिजाइन के लिए भी हम पैटर्न शब्द का इस्तेमाल करते हैं। या फिर जो आपके घर में चादर होती है या दुपट्टे होते हैं उनमें भी जो डिजाइन बने होते हैं उनको भी हम पैटर्न के नाम से बुलाते हैं। तो हम अपना पाठ शुरू करते हैं। पैटर्न। टीनू ने इस ब्लॉक की मदद से एक साड़ी बनाई है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो डिजाइन बना हुआ है उसने क्या करा है, इसकी मदद से एक साड़ी बनाई है। अब फिर उसने यह चादर भी इसी ब्लॉक से बनाई। अब उसने क्या करा, पहले तो उसने देखो जैसे आपको ये डिजाइन दिया हुआ है उसने उसको सीधा सीधा खड़ा करके यहाँ पे एक डिजाइन बनाया है। पहले सीधा सीधा ऊपर खड़ा करा है, नीचे वाली लाइन में उसने क्या करा, उसको उल्टा कर दिया। फिर बीच में उसने क्या करा है कि उसका सिरे को एक तरफ दाएं तरफ कर दिया है और बाएं तरफ यानी कि उसको उल्टा करके लगा के उसने ये साड़ी का डिजाइन बना दिया। अब यहाँ पे उसने क्या करा है, चादर में उसने इस ब्लॉक की मदद से देखो क्या करा, पहले उसने उसका सिरा दाएं तरफ को करा है एक और बाएं तरफ को भी करके, और फिर एक का उसने ऊपर करा है और एक उसने नीचे करा, तो जिससे उसने एक फूल जैसा डिजाइन बना दिया इससे। अब उसने इस ब्लॉक की मदद से यह दुपट्टा भी बनाया है। आप देख रहे हो यहाँ पे उसने क्या करा है, पहली लाइन में उसने ब्लॉक के सिरे को नीचे की तरफ कर दिया, दूसरी लाइन में उसने ब्लॉक के सिरे को ऊपर की तरफ को कर दिया, और इसी तरह उसने इस पैटर्न को पूरा करा है। यहाँ पे क्या तुमने देखा कि टीनू ने एक ही ब्लॉक के प्रयोग से अलग अलग पैटर्न कैसे बनाए। तो आपने देखा ही है कि उसने देखो कि एक ब्लॉक था उसके पास जिसका उसने अलग अलग तरीकों से प्रयोग करके तीन चीजें यानी कि सबसे पहले साड़ी, फिर चादर और फिर दुपट्टा बनाया है। अब तुम भी इस ब्लॉक की मदद से आपको क्या करना है, तीन अलग अलग पैटर्न बनाने हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो आपको ब्लॉक दिया हुआ है, पहले तो एक तीर का जैसे एरो होता है वो बना है और उसके ऊपर एक ये सर्कल बना हुआ है। तो आप इसको कैसे बना सकते हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है पहले बॉक्स में हम इसको जो तीर जैसा एरो बना है और इसमें ये जो गोला बना है इस गोले को हम बाईं साइड को करेंगे, बाईं तरफ को कर देंगे, और उसके साथ वाले बॉक्स में हम क्या करेंगे, उसके गोले वाले सिरे को दाईं तरफ कर देंगे। यानी कि जब हम इनको देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के अब उल्टे साइड में इनको हम रख देंगे। इस तरीके से आप ये एक पैटर्न पूरा कर सकते हो। दूसरे पैटर्न में हम क्या करेंगे कि पहले दो बॉक्स में यानी कि हम ऊपर वाले बॉक्स में और नीचे वाले बॉक्स में इनको हम सीधा ही रख देंगे जैसे कि आपको ब्लॉक दिखाया हुआ है, और उसके बाद वाले दोनों बॉक्स में ऊपर और नीचे वाले बॉक्स में हम इनको क्या कर देंगे, इनके जो गोला वाला सिरा है उसको हम दाएं तरफ को मुंह करके इसको रख देंगे, और इसी तरीके से आपको ये पूरा पैटर्न पूरा करना है। इसके अलावा फिर हम जब आखिरी वाले पैटर्न में जाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे, पहले के दो बॉक्स में ऊपर और नीचे वाले बॉक्स में हम इसको सीधा रख देंगे जैसे कि आपको ब्लॉक का डिजाइन दिखाया हुआ है। उसके बाद के दो बॉक्स में ऊपर और नीचे वाले में आप इस जो ब्लॉक है इसको उल्टा करके आप रख दोगे, और इसी तरह आप ये पूरा करोगे।
इसके अलावा अगर आपको कोई और भी तरीका आता है तो आप उस तरीके से इस पैटर्न को पूरा कर सकते हो। अब यामिनी ने अपने ब्लॉकों से अलग अलग पैटर्न बनाए। क्या तुम इन पैटर्नों को आगे बढ़ाने में उसकी मदद कर सकते हो? तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि उसने पैटर्न में क्या तरीका इस्तेमाल किया है, उसके बाद आप उसको पूरा कर सकते हो। तो हमने देखा कि जो पहला पैटर्न है उसमें उसने क्या किया है, सबसे पहले एक पत्ते का इस्तेमाल किया है, फिर दूसरे बॉक्स में 2 पत्तों का इस्तेमाल किया है, तीसरे बॉक्स में 3 पत्तों का इस्तेमाल किया है और चौथे बॉक्स में 4 पत्तों का इस्तेमाल किया है। तो अब इसी तरह हमें भी ये पूरा करना है। 5वें बॉक्स में हम 1 पत्ता इस्तेमाल करेंगे, छठे बॉक्स में हम 2 पत्तों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ पे बनाया है आपको सेम इसी तरह बनाना है। फिर जो है 7वें बॉक्स में हम 3 पत्तों का इस्तेमाल करेंगे और आखिरी 8वें बॉक्स में हम ये 4 पत्तों का इस्तेमाल करके सेम ऐसा ही डिजाइन बना देंगे। अब हमें दूसरा पैटर्न को पूरा करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे उसने क्या करा है, पहले के जो 2 बॉक्स हैं उसने उसमें 2-2 लाइनों का इस्तेमाल किया है, लेकिन फर्क क्या है, जो उसने उसमें लाइनें खींची हैं, जो डिजाइन बनाया है उसमें पहले बॉक्स में लाइनों का सिरा नीचे को कर रखा है और दूसरे में ऊपर को किया हुआ है। उसके बाद उसने क्या किया, फिर से उसने जो है लाइनें तो दोनों बॉक्स में 3-3 रखी हैं, लेकिन जो उस पे उसने तीर से जो बनाए हुए हैं, तीर की तरह डिजाइन बनाया हुआ है, तीसरे बॉक्स में उसने उन तीर का डिजाइन नीचे को करा हुआ है और चौथे बॉक्स में ऊपर को करा हुआ है। अब इसी तरह आपको ये पैटर्न पूरा करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम चौथे बॉक्स में हम जो है फिर से 3 लाइनें बनाएंगे, चौथे और 5वें बॉक्स में हम 3-3 लाइनें बनाएंगे और उसको हम ऊपर की तरफ को करेंगे। यहाँ पे देखो ये एक गलती हो गई है कि नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4-4 लाइनें बनाएंगे चौथे बॉक्स में और 5वें बॉक्स में हम 4-4 लाइनें बनाएंगे। उसके बाद पहले वाले में हम जो लाइनों का डिजाइन बनाया है उसका सिरा नीचे को करेंगे और छठे में ऊपर को कर देंगे। उसके बाद आखिरी बॉक्स में हम फिर 5 लाइनें बनाएंगे और उसमें जो ये डिजाइन बना है उसका सिरा नीचे को कर देंगे। अब तीसरा पैटर्न है, तीसरे पैटर्न में उसने क्या करा है, एक गोला बना है और गोले में 4 हिस्से उसने करे हुए हैं, 4 बराबर भाग करे हुए हैं। तो सबसे पहले उसने क्या करा है, ऊपर के जो 2 भाग हैं उसके दाएं भाग को उसने रंग करा हुआ है। फिर दूसरे बॉक्स में उसने गोले के नीचे के 2 भागों में से दाएं भाग को रंग करा हुआ है। फिर तीसरे गोले में उसने गोले के जो नीचे के 2 भाग हैं उसमें से बाएं भाग को रंग करा हुआ है। अब आपको यही तरीका आगे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक गोला बनाओगे, उसके बाद उसको 4 बराबर भागों में बांट दोगे। फिर जो ऊपर के 2 भाग हैं उसमें से आप उसके दाएं वाले भाग को रंग कर दोगे। इसी तरह फिर आप अपने 5वें बॉक्स में फिर से एक गोला बनाकर उसमें 4 भागों में बांटकर उसके नीचे के 2 भाग में से जो दाएं वाला भाग होगा उसको रंग करोगे। फिर आखिरी बॉक्स में फिर से गोला बनाओगे, उसे 4 भागों में बांट दोगे और नीचे के जो 2 हिस्से हैं उसमें से आप उसके बाएं हिस्से को रंग कर दोगे। और इसी तरह हमने अपने तीनों पैटर्न पूरे कर दिए। अब आगे का आपका कार्य है,
हम संख्याओं और अक्षरों से भी पैटर्न बना सकते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको देखो और आगे बढ़ाओ। तो मैंने आपको बताया था कि जो पैटर्न है उसका मतलब होता है तरीका। तो तरीका तो हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं, चाहे किसी भी काम को करने के लिए, किसी संख्याओं को जोड़ने के लिए, किसी संख्या को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर अपने डिजाइन को बनाने के लिए। तो पहले तो हमने डिजाइन बनाने में पैटर्न का इस्तेमाल किया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो संख्याएं भी दी हुई है और आपको जो है ये ABCD के अक्षर दिए हुए हैं, उनको पूरा करने में आपको ये तरीका इस्तेमाल करना है। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, सबसे पहले लिखा है ABC, उसके बाद लिखा है DEF, फिर लिखा है GHI। तो हमने देखा कि यहाँ पे उसने क्या तरीका इस्तेमाल किया है। उसने जो ये अक्षर होते हैं ABCD, उन्होंने 3-3 को एक साथ लिखा है और अगले गोले में उसने फिर 3 लिखने के बाद जो आगे से शुरू होता है, उसके आगे जो होते हैं अक्षर, उनको लिखा है। तो इसी तरह आपको 3-3 यहाँ पर लिखने हैं। तो आपको पता है सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ABC, उसके बाद लिखा है DEF, फिर लिखा है GHI, उसके बाद हमारा आता है JKL, उसके बाद हम लिखेंगे MNO और फिर लिखेंगे हम PQR। तो एक पैटर्न हमारा पूरा हो गया। दूसरा पैटर्न हमें पहचानना है। यहाँ पे लिखा है 28Z, 27Y, 26X। तो हमने इसमें देखा कि उसने क्या करा है, उसने उल्टी गिनती यहाँ पे लिखी हुई है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि संख्याओं में से एक संख्या कम करके उसने यहाँ पे लिखी हुई है, और संख्या के साथ यहाँ पे उसने लेटर्स भी लिखे हुए हैं। ABCD आप देख रहे हो यहाँ पे, तो वो उसने उल्टी ABCD लिखी है। आपने देखा होगा कि Z सबसे लास्ट में आता है, तो उसने Z से इसको शुरू किया है। तो अब यहाँ पे उसने लिखा है 28Z। 28Z में से पहले आता है 27। 28 से पहले 27 आता है और Z से पहले Y आता है, तो यहाँ पे लिख दिया 27Y। अब 27 से पहले आता है 26 और Y से पहले आता है X, तो इस बॉक्स में आ गया 26X। अब इसके अगले में आप लिखोगे 25 से पहले आता है 26 से पहले आता है 25 और X से पहले आता है W, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25W। इसके बाद जो है 25 से पहले आता है 24 और W से पहले आता है V, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24V। उसके बाद 24 से पहले आता है 23 और V से पहले आता है U, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 23U। तो हमने अपना दूसरा पैटर्न भी पूरा कर दिया। अब हम आते हैं तीसरे पैटर्न में। यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले लिखा है 864, उसके बाद लिखा है 764, फिर लिखा है 664। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो यहाँ पे तरीका है, उसने क्या करा है, सबसे पहली संख्या से 100 घटाकर जो आया वो उसने दूसरे बॉक्स में लिख दिया। फिर इसी तरह दूसरी बॉक्स की संख्या में से 100 घटाकर जो संख्या आई वो उसने तीसरी संख्या में लिख दिया। अब हमें आगे भी इसी तरह इसको पूरा करना है। तो यहाँ पे तीसरी संख्या है 664, तो 664 से आप फिर से 100 घटा कर दोगे तो हमारे पास संख्या आएगी 564। 564 में से फिर से आप 100 घटा कर दोगे तो हमारे पास संख्या आएगी 464। और आखिरी बॉक्स के लिए भी हमें इसी तरह का पैटर्न इस्तेमाल करना है। 464 में से आप 100 घटा दोगे तो हमारा आ जाएगा 300
64। अब हम करते हैं अगला पैटर्न। अगले पैटर्न में लिखा है, पहले में लिखा है 9, उसके बाद लिखा है 109, फिर लिखा है 209। तो यहाँ पे आपने देखा कि 9 सब में ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हर बॉक्स में 100 संख्या जोड़ दी है, 100 से उसको बढ़ा दिया है। तो सबसे पहले लिखा है 9, उसके बाद उसने जब उसमें 100 जोड़ा तो हमारी दूसरी संख्या बन गई 109। फिर 109 में 100 फिर से जोड़ा तो हमारी संख्या बन गई 209। अब आगे भी हमें इसी तरह करना है। 209 में आप 100 जोड़ दोगे तो हमारी चौथी संख्या बन जाएगी 309। फिर 309 में आप फिर से 100 जोड़ दोगे तो हमारी संख्या बन जाएगी 409। फिर से 409 में आप 100 जोड़ दोगे तो हमारी आखिरी संख्या जो बनेगी वो बनेगी 509। अब आपको कहा है संख्याओं का प्रयोग करते हुए अपने पैटर्न खुद बनाओ। तो आपको क्या करना है, मैंने बताया था पैटर्न हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे आपको इसीलिए बोला है कि संख्याओं का इस्तेमाल करो और फिर पैटर्न बनाओ। तो हम पहले पैटर्न में क्या करेंगे, हम पहले बॉक्स में लिखेंगे 10, दूसरे बॉक्स में लिखेंगे 20, तीसरे बॉक्स में लिखेंगे 30, चौथे बॉक्स में लिखेंगे 40, पांचवें बॉक्स में लिखेंगे 50 और छठे बॉक्स में लिखेंगे 60। तो आपने यहाँ पे बताओ क्या पैटर्न को आपने देखा। हमने जो यहाँ पे पैटर्न इस्तेमाल करा है वो हमने ये करा, हमने जो पहली संख्या है उसमें 10 जोड़ दिया और इसी तरह आगे की संख्याओं में हमने 10 जोड़कर हम अगली संख्या बनाई हमने। तो ये था हमारा पैटर्न जिसमें कि हमने 10 जोड़कर संख्याओं को बनाया है। अब हम क्या करेंगे, अगला पैटर्न बनाते हैं। अगला पैटर्न हम बनाएंगे, पहले में हम लिखेंगे 100, दूसरे में लिखेंगे 200, तीसरे में 300, चौथे में 400, पांचवे में 500 और छठे में 600। तो इसमें हमने क्या पैटर्न इस्तेमाल करा है, इसमें हमने हर संख्या में 100 जोड़ते गए और अगली संख्या को बनाते गए। तो ये था हमारा दूसरा पैटर्न। आप इसके अलावा अपनी मर्जी से भी कुछ और पैटर्न बना सकते हो, जैसे कि मैंने पहले पैटर्न में 10 संख्या को जोड़ा है, दूसरे में 100 को जोड़ा है। आप इसी तरह 5 जोड़कर भी बना सकते हो, जैसे कि पहली 5 लिख के दूसरी बॉक्स में 10 लिखे, यानी कि 5-5 अंक जोड़ के। तो आपको अगर कोई और पैटर्न आता है तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन आपको संख्याओं का ही इस्तेमाल करना है। अब आगे है, आपको बिना संख्याओं का पैटर्न बनाना है। यहाँ पे अभी तो आपने संख्या का इस्तेमाल करके बनाया था, अब बिना संख्या के बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बॉक्स में हम लिखेंगे ए को 2 बार, यानी कि ए। दूसरे बॉक्स में हम बी को 2 बार लिखेंगे, बी। तीसरे बॉक्स में हम सी को 2 बार लिखेंगे, सी। चौथे बॉक्स में हम डी को 2 बार लिखेंगे, डी। पांचवें बॉक्स में हम ई को 2 बार लिखेंगे, ई। और फिर आखिरी जो बॉक्स है उसमें हम एफ को 2 बार लिख देंगे, एफ। तो इसमें हमने क्या पैटर्न इस्तेमाल किया है, हमने एक अक्षर को 2 बार लिखा है, लेकिन हम जब भी अगले बॉक्स में गए तो हमने उसका अगला अक्षर लिखा है, जैसे कि ए के बाद आता है बी के बाद आता है सी। तो इसी तरह आप यहाँ पर अपना भी कुछ पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैंने आपको उदाहरण के लिए दिया है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब अगला कार्य है, कोई संख्या दोबारा ना आए। दिए गए संख्या चार्ट को देखो, क्या तुम्हें कोई पैटर्न नजर आया? तो आप देखोगे हमारे
पहले जो ऊपर की लाइन में 3 बॉक्स बने हैं उसमें पहले लिखा है 1, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 3। फिर दूसरी लाइन में जो बॉक्स बने हैं उसमें लिखा है 3, फिर लिखा है 1, फिर लिखा है 2। फिर तीसरी लाइन में जो 3 बॉक्स बने हैं उसमें सबसे पहले लिखा है 2, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 1। तो यहाँ पे देखो ये लड़की बता रही है कि किसी भी लाइन में कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, यानी कि जो लाइन बनी है एक लाइन में एक अंक एक ही बार यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसी तरह तुम भी ए बी सी को नीचे दिए गए बॉक्स में लिखो, कोई भी अक्षर दोहराया ना जाए। इसी तरह आपको अब क्या करना है, ऊपर तो देखो अंकों का इस्तेमाल किया था, अब आपको अक्षर का इस्तेमाल करना है, लेकिन यह ध्यान में रखना है कि कोई भी अक्षर दोहराया ना जाए। तो हम सबसे पहली लाइन में कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहली लाइन के पहले बॉक्स में लिखेंगे ए, फिर दूसरे बॉक्स में लिखेंगे बी और तीसरे बॉक्स में लिखेंगे सी। अब हम दूसरी लाइन पर आते हैं। दूसरी लाइन के पहले बॉक्स में हम लिखेंगे सी, दूसरे बॉक्स में लिखेंगे ए और तीसरे बॉक्स में लिखेंगे बी। अब हम आते हैं तीसरी लाइन पर। तो तीसरी लाइन के पहले बॉक्स में हम लिखेंगे बी, दूसरे बॉक्स में लिखेंगे सी और तीसरे बॉक्स में लिखेंगे ए। तो इस तरह हमने यहाँ पे ये अपना जो है सारा कंप्लीट कर दिया है और आपने देखा कि एक लाइन में कोई भी अक्षर हमने दोहराया नहीं है। अब है जादुई पैटर्न। आप देखोगे यहाँ पे लिखा है 1 से 7 तक की संख्याओं के इस पैटर्न को देखो। हर एक लाइन में संख्याओं का जोड़ 12 है। तो देखो यहाँ पे ये जो जैसे आपने देखे हैं तारे होते हैं, तारों के आकार का यहाँ पे ये बना रखा है पैटर्न और इनमें अंक लिखे हुए हैं, संख्याएं लिखी हुई हैं। और देखोगे आप इनको जब जोड़ोगे तो हर किसी का जो जोड़ है वो 12 होगा। तो सबसे पहले हम अगर ऊपर वाली लाइन लें, उसकी संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो आप देखोगे 2 + 3 होगा 5 और 5 + 7 यानी कि हुआ 12। इसके बाद अगर हम ये तिरछी लाइन के अंकों को जोड़ें, 2 + 4 हुआ 6, 6 + 6 हुआ 12। इसके बाद जब हम ये बीच वाली लाइन को अगर हम अंकों को जोड़ें तो 3 + 4 हुआ 7 और 7 + 5 हुआ 12। उसके बाद आप देखोगे हम क्या करेंगे, ये जो आखिरी वाला तारा है इसकी तिरछी लाइन को हम इसकी संख्याओं को जोड़ेंगे। 7 + 4 11, 11 + 1 12। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप किसी भी जो लाइनें बनी हुई हैं, इन लाइनों में जो संख्या लिखी है इनको आप किसी को भी जोड़ोगे तो उसका जो जोड़ है वो 12 ही आ रहा है। अब आगे है, अब तुम 1 से 9 तक की संख्याओं को इन तारों में भरो। नियम यह है कि हर लाइन में संख्याओं का जोड़ 15 आए। अब आपको क्या करना है, इसी तरह ऊपर देखो 1 से 7 तक की संख्याओं का इस्तेमाल किया था, अब आपको 1 से 9 तक की संख्याओं का इस्तेमाल करना है। लेकिन जब आप इन लाइनों की संख्याओं को जोड़ो तो उसका जो जोड़ है वो 15 आना चाहिए। तो अब हम करते हैं, हम सबसे पहली लाइन के जो पहला तारा है उस पे हम लिखेंगे 2, दूसरे तारे में लिखेंगे 9 और तीसरे तारे में हम लिखेंगे 4। तो आप देखोगे जब हम 2 और 9 को जोड़ेंगे तो बनेगा 11 और 11 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा 15। अब हम क्या करते हैं, दूसरी लाइन के पहले तारे में हम लिखेंगे 7, दूसरे तारे में हम लिखेंगे 5 और तीसरे तारे में हम लिखेंगे 3।
अब हम जब इसको जोड़ते हैं तो देखो हमारी क्या संख्या बनती है, 7 जमा 5 12, 12 जमा 3 15। अब इसी तरीके से हमें तीसरी लाइन में भी करना है। तीसरी लाइन के पहले तारे पर हम लिखेंगे 6, दूसरे तारे पर हम लिखेंगे 1 और तीसरे तारे में हम लिखेंगे 8। तो इन्हें अब जोड़ के देखते हैं क्या संख्या बनती है। 6 जमा 1 7, 7 जमा 8 15। तो हमने हर संख्या को जब जोड़ के देखा लाइन में तो हमारा 15 ही बना है। तो आप यहाँ पे इसको ये पूरा कर लोगे। अब है जादुई तिकोन। नीचे लिखे अंकों के पैटर्न को देखो। नियम, तिकोन की हर एक लाइन की संख्याओं का जोड़ 9 है। जैसे कि यहाँ पे आपको देखो ये बता रखा है 3 जमा 4 जमा 2, तो 3 जमा 4 7 और 7 जमा 2 9। तो आपको इस तरीके से ये करके दिया हुआ है पूरा यहाँ पे। अब यह भी देखो कि तिकोन की बाकी 2 लाइनों का जोड़ भी 9 होता है या नहीं। तो हमने बाईं तरफ की जो लाइन है उसका जोड़ तो हमने देख लिया कि 9 है। अब हमें दाईं तरफ की लाइन देखनी है। तो 3 जमा 5 8 और 8 जमा 1 9। तो यानी कि इस लाइन का जोड़ भी 9 है। अब हम नीचे वाली लाइन का जोड़ देखेंगे तो 2 जमा 6 8 और 8 जमा 1 9। तो इसकी तीनों लाइनों का जोड़ जो है वो 9 है। आगे है 1 से 6 तक की संख्याओं का प्रयोग करते हुए अपना जादुई तिकोन बनाओ। अब आपको यहाँ पे एक जादुई तिकोन बनाना है, लेकिन 1 से 6 तक की संख्याओं का इस्तेमाल करके। उसके बाद कहा है नियम, हर एक लाइन की संख्याओं का जोड़ 10 आना चाहिए। नियम है कि जब भी आप जो 3 लाइनें हैं इन तीनों लाइनों की संख्याओं को जोड़ोगे तो उनका जोड़ 10 आना चाहिए। तो सबसे पहले तारे में हम लिखेंगे 1, फिर हम जो उसके बाद नीचे जो 2 तारे बने हैं पहले में हम लिखेंगे 4 और दूसरे में हम लिखेंगे 6। फिर नीचे वाली लाइन में जो 3 तारे बने हैं उनमें पहले में हम लिखेंगे 5, दूसरे में हम लिखेंगे 2 और तीसरे में हम लिखेंगे 3। अब हमें जोड़ करके देखना है कि उसका जोड़ 10 है या नहीं। तो सबसे पहले हम बाईं तरफ की लाइन के संख्याओं को जोड़ेंगे। तो 1 जमा 4 हुआ 5, 5 जमा 5 10। उसके बाद हम दाईं तरफ की लाइन की संख्याओं को जोड़ेंगे। 1 जमा 6 7 और 7 जमा 3 10। अब हम नीचे वाली लाइन की संख्याओं को जोड़ेंगे। 5 जमा 2 7, 7 जमा 3 10। तो हमने देखा कि हमारा जो जादुई तिकोन है उसकी तीनों लाइनों की संख्याओं का जोड़ 10 है। तो अब जो हमारा आगे है संख्याओं की मीनार, वो हम अगली कक्षा में शुरू करेंगे। तो बच्चों, अब हम अपना पाठ आगे शुरू करते हैं। कौन सा पाठ? पाठ 10 पैटर्न। और पैटर्न के बारे में पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया ही था कि पैटर्न का मतलब होता है किसी भी कार्य को अलग अलग करने का तरीका, या फिर जब हम संख्याओं को अलग अलग तरीकों से लिखते हैं और जब हम अलग अलग डिज़ाइन से कुछ बनाते हैं, तो इन सभी को हम पैटर्न कहते हैं। इन सब तरीकों को हम पैटर्न कहते हैं। तो अब हम अपना पाठ आगे शुरू करते हैं। संख्याओं की मीनार। संख्याओं को मीनार की तरह लगाया जा सकता है।
इस संख्या पैटर्न को समझने के लिए नीचे से शुरू करो। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि संख्याओं को मीनार की तरह लगाया जा सकता है, जैसे यहाँ पे नीचे लगाया है। अब इन्होंने कहा है कि आपको इस पैटर्न को समझना है। क्या तुम्हें यहाँ कोई नियम दिखाई दे रहा है? तो हमने देखा कि जो मीनार होती है वो नीचे से बनना शुरू होती है। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे 3 बॉक्स बने हुए हैं, जिसमें पहले बॉक्स में लिखा है 10, फिर 20 और फिर 30। उसके बाद जो उसके ऊपर दूसरी लाइन बनी है उसमें 2 बॉक्स बने हैं और पहले बॉक्स में लिखा है 30। तो हमने देखा कि जो नीचे वाले 2 बॉक्स हैं, पहले 2 बॉक्स यानी कि 10 जमा 20, उसको जोड़कर हमारे ऊपर पहले वाले बॉक्स की संख्या बनी 30। फिर हमने देखा कि दूसरी लाइन में जो दूसरा बॉक्स है उसमें लिखा है 50। अब 50 संख्या कैसे बनी? जब हमने नीचे वाली लाइन के दूसरे और तीसरे बॉक्स की संख्या को जोड़ा, मतलब 20 जमा 30, तो हमारी संख्या बन गई 50। इसके बाद जो तीसरी ऊपर से जो लाइन है तीसरी, जिसमें कि एक ही बॉक्स है, वहां पर संख्या लिखी है 80। अब हमने संख्या 80 को कैसे बनाया? तो नीचे जो 2 बॉक्स हैं 30 और 50, हमने इन दोनों को जोड़ दिया, जिससे संख्या बन गई 80। अब आपको नीचे नियम दिया है, नीचे की 2 संख्याओं को जोड़कर ऊपर की संख्या बनती है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आगे करना है। यहाँ पे इसी नियम को मानते हुए नीचे दिए संख्या मीनारों को पूरा करो। तो पहले आप देख रहे हो ये गोला आकार में जो है एक मीनार बनी हुई है, जिसमें कि 4 लाइनों में ये गोले बने हुए हैं। सबसे पहली लाइन में 1 गोला है, फिर दूसरी लाइन में 2 गोले हैं, तीसरी में 3 और चौथी लाइन में 4 गोले हैं। अब हमें उन्होंने जो सबसे आखिरी चौथी लाइन है उसमें देखो 4 गोलों में हमें संख्या दी हुई है, उसके ऊपर की संख्या को आपने बनाना है, यानी कि ऊपर का पैटर्न आपको बनाना है। तो पैटर्न आपको कैसे बनाना है? नीचे की संख्याओं को जोड़कर। तो हमने देखा सबसे पहले जो है हमारे पास हम जो है 5 और 10 को जोड़ेंगे। तो जब हमने 5 और 10 को जोड़ा तो हमारी संख्या बनी 15। तो यानी कि जो हम यहाँ पे ऊपर गोले में लिख देंगे 15। इसके बाद 25 यहाँ पे लिखा ही हुआ है, और 25 कैसे बना? नीचे की 2 संख्याओं को जोड़कर, यानी कि 10 और 15 को जोड़कर। अब हम तीसरी संख्या बनाएंगे। तीसरी संख्या बनाने के लिए हमें 15 और 20 को जोड़ना होगा। तो 15 जमा 20 हमारा हुआ 35। अब 2 लाइनें हमने कर दी है। अब हम पहुंच गए हैं तीसरी लाइन में। तीसरी लाइन में 2 गोले बने हुए हैं। तो पहले गोले की संख्या हम कैसे बनाएंगे? 15 जमा 25। तो 15 जमा 25 हुआ 40। उसके बाद हमें दूसरे गोले की संख्या बनानी है। उसके लिए हम बाद वाले गोलों की संख्या को जोड़ देंगे, यानी कि 25 जमा 35। तो 25 जमा 35 हुआ 60। अब हमें सबसे ऊपर वाले गोले की संख्या बनानी है, और संख्या हम कैसे बना रहे हैं? नीचे वाली 2 संख्याओं को जोड़कर। तो अब हम 40 और 60 को जोड़ देंगे तो संख्या बनेगी 100। अब इसी तरह हमें दूसरी मीनार को पूरा करना है, और इस मीनार में भी आप देखोगे कि जो सबसे नीचे की लाइन है उसमें हमें संख्या दी हुई है 1, 2, 3, 4 और 5।
अब हमें उससे ऊपर वाली लाइन की संख्या बनानी है। तो सबसे पहले वाले बॉक्स में क्या संख्या आएगी? हमें नीचे वाले जो पहले 2 बॉक्स हैं उनकी संख्या को जोड़ना है। 1 जमा 2, तो हमारी संख्या बनी 3। अब दूसरे बॉक्स के लिए हम संख्या जोड़ेंगे 2 जमा 3 यानी कि 5। अब तीसरे बॉक्स के लिए हम संख्या जोड़ेंगे 3 जमा 4 यानी कि 7। इसके बाद चौथे बॉक्स के लिए हम संख्या जोड़ेंगे 4 जमा 5 यानी कि 9। अब हम नीचे से तीसरी लाइन पे पहुंच गए हैं। तो तीसरी लाइन के पहले बॉक्स की संख्या हमें बनानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे? उससे नीचे वाली लाइन के जो बॉक्स है उसकी संख्या को जोड़ेंगे। तो 3 जमा 5 संख्या बनी 8। अब दूसरे बॉक्स की संख्या 5 जमा 7 यानी कि 12। अब तीसरे बॉक्स की संख्या बनानी है, तो उसके लिए हम 7 और 9 को जोड़ देंगे। तो 7 जमा 9 16। अब हम नीचे से आप गिनोगे तो हम चौथी लाइन पे पहुंच गए हैं और चौथी लाइन में 2 बॉक्स हैं। तो पहले बॉक्स की संख्या को बनाने के लिए हम 8 जमा 12 इनको जोड़ेंगे, संख्या बनेगी 20। इसके बाद 12 और 16 को जोड़ देंगे तो संख्या बनेगी 28। अब हम सबसे ऊपर वाले बॉक्स पे पहुंच गए हैं और उसके नीचे 2 ही बॉक्स हैं, तो उन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे 20 जमा 28 जिससे कि हमारी संख्या बन गई है 48। तो इस तरह हमने अपनी दोनों मीनारें पूरी कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं। बराबर जोड़ का नियम। कुछ दोस्त संख्या कार्डों के साथ खेल रहे हैं। देखो वह संख्याओं को कैसे जोड़ रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे ये बच्चे हैं और इनके हाथ में कार्ड हैं जिनमें की संख्याएं लिखी हुई हैं। बाएं से पहला और दाएं से पहला। तो उन्होंने क्या करा कि बाएं से पहला हमने देखा 11 है और दाएं से पहला है 16। तो जब 11 और 16 को जोड़ा तो हमारे पास आया 27। फिर जब हमने बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरा यानी कि 15 और 12 और 15 को जोड़ा तो भी हमारी संख्या बनी 27। फिर बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरा जो संख्या है उनको भी हमने जोड़ा यानी कि 13 जमा 14 तो भी हमारी संख्या बनी 27। तो अब यहाँ पे लिखा है, क्या तुम वह नियम ढूंढ सकते हो जिससे हर बार संख्याओं का जोड़ बराबर आ रहा है? नियम संख्याओं का जोड़ बराबर आएगा अगर हम इन संख्याओं को जोड़ें। बाएं से पहली और दाएं से पहली, बाएं से दूसरी और दाएं से दूसरी, बाएं से तीसरी और दाएं से तीसरी। तो ये हमने अभी कर दिया है यहाँ पर। अब तुम कोई भी संख्या लिखो और फिर उससे अगली 3 संख्याएं लिखो। इसी नियम को मानते हुए एक पैटर्न बनाओ। अब आपको यहाँ पे देखो 4 बॉक्स दिए हैं और आपको कहा है कि कोई संख्या आपको ऐसी बनानी है कि जब आप उसको बाएं से पहली और दाएं से पहली जोड़ो तो उसका जोड़ बाएं से दूसरी और दाएं से दूसरी के जोड़ के बराबर हो। तो हम ये संख्या बनाते हैं। हम लिखेंगे 6, 7, 8, 9। अब हमने देखा कि हमारी बाएं से जो पहली संख्या है वो है 6 और दाएं से पहली संख्या है 9 और जब हमने 6 और 9 को जोड़ा तो हमारी संख्या बनी 15। इसी तरह जब हमने बाएं से दूसरी संख्या यानी कि 7
और दाएं से दूसरी संख्या ली 8 और इनको जोड़ा तो भी हमारी संख्या बनी 15। यानी कि हमारी संख्या दोनों को जब हमने ये पैटर्न लगाया तो दोनों का जोड़ बराबर निकला, इसलिए हमारा ये पैटर्न अब पूरा हो गया। अब है जोड़ के पैटर्न। 1 जमा 2 जमा 3 बराबर में 6। 2 जमा 3 जमा 4 बराबर 9। 3 जमा 4 जमा 5 बराबर 12। तो यहाँ पे ये लड़की कहती है ओ हर जोड़ पिछले जोड़ से 3 ज्यादा है। तो जो कि आप देख ही रहे हो, जब यहाँ पे तीनों लाइनों के जो जोड़ हैं उनमें आप देखोगे तो सबसे पहले का जोड़ आया है 6, फिर दूसरे का जोड़ आया है 9 और तीसरे का जोड़ आया है 12। तो 6 से 3 ज्यादा 9 है और 9 से 3 ज्यादा 12 है। तो वही यहाँ पे लड़की कह रही है हर जोड़ पिछले जोड़ से 3 है। अब अगला जोड़ का पैटर्न देखो आप, यहाँ पे 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 बराबर में 10। फिर 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 बराबर में 14। 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 बराबर में 18। अब यहाँ पे लड़का कहता है यहाँ हर जोड़ पिछले जोड़ से 4 ज्यादा है। तो आप देख ही रहे हो 10 से 4 ज्यादा है 14 और फिर 14 से 4 ज्यादा है 18। अब तुम 5 संख्याओं के साथ पैटर्न बनाने की कोशिश करो। अब आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे देखा था कि जो पहला जोड़ का पैटर्न है वह 3 संख्याओं के साथ था, दूसरा 4 संख्याओं के साथ था। अब आपको 5 संख्याओं के साथ पैटर्न बनाने की कोशिश करनी है और इसमें नियम क्या होना चाहिए कि हर बार हर जोड़ पिछले जोड़ से 5 ज्यादा हो। जैसे कि अभी पहले आपने देखा था कि पहले वाले पैटर्न में हर पिछली संख्या जो है आगे वाली संख्या से आगे 3 ज्यादा थी। उसी तरह अब दूसरे पैटर्न में हमने देखा था कि पिछली संख्या से 4 ज्यादा थी। अब आपको करना है कि पिछली संख्या से 5 ज्यादा हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहली लाइन में लिखेंगे 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5, तो जिसका जोड़ होगा 15। फिर दूसरी लाइन में हम लिखेंगे 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6, जिसका जोड़ होगा 20। फिर तीसरी लाइन में हम लिखेंगे 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7, जिसका जोड़ होगा 25। फिर चौथी लाइन में हम लिखेंगे 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8, जिसका जोड़ होगा 30। फिर पांचवी लाइन में हम लिखेंगे 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8 जमा 9, जिसका जोड़ है 35। तो हमने जोड़ के पैटर्न में देखा कि जो पिछली संख्या है वो 5, अगली संख्या जो है वो उससे 5 ज्यादा है, क्योंकि पहली संख्या का जोड़ हमने देखा था 15 था, फिर 15 से 5 ज्यादा 20, फिर 20 से 5 ज्यादा 25 और 25 से 5 ज्यादा 30 और फिर 30 से 5 ज्यादा 35। तो क्या हर बार हर जोड़ पिछले जोड़ से 5 ज्यादा है? तो हाँ, हर बार जो हर जोड़ है वो पिछले जोड़ से 5 ज्यादा है। इसके बाद गुप्त संदेश। तुम क्या कर रहे हो? मेरे दोस्त ने जो पत्र मुझे दिया है उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो लड़की कहती है, अच्छा
मुझे देखने दो, यह तो कोई गुप्त संदेश लग रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो लड़के के हाथ में ये संदेश है और इसमें संख्याएं लिखी हुई है 7, 15, 15, 4, 14, 9, 7, 8 और 20। अब जो यहाँ पे लड़की है यामिनी, उसने नियम समझाया। अक्षरों के लिए संख्याओं का प्रयोग किया गया है, जैसे J बराबर 10 है, P बराबर 16 है, अतः जंप हो जाएगा। इस सूची को अक्षरों और संख्याओं की मदद से पूरी करो। अब उसने क्या कहा है कि जो संदेश है उसमें उसने संख्याएं लिखी हैं, लेकिन ये जो संख्याएं हैं ये अक्षरों के लिए लिखी हुई है। यानी कि जैसे कि ABCD है, तो जिस नंबर पे जो अक्षर आता है उसके लिए वो संख्या इस्तेमाल करके उसने एक संदेश बनाया है। अब आगे आपको कहा है कि इस सूची को अक्षरों और संख्याओं की मदद से पूरा करो। तो हमने देखा A के नीचे लिखा है B, A के नीचे लिखा है 1, B के नीचे 2, C के नीचे 3, D के नीचे 4, E के नीचे 5। तो अब हम आगे करेंगे। F के नीचे 6, G के नीचे 7, H के नीचे 8, I के नीचे 9, J के नीचे 10, K के नीचे 11, L के नीचे 12, M के नीचे 13, N के नीचे 14, O के नीचे 15, P के नीचे 16, Q के नीचे 17, R के नीचे 18, S के नीचे 19, T के नीचे 20, U के नीचे 21, V के नीचे 22, W के नीचे 23, X के नीचे 24, Y के नीचे 25 और Z के नीचे हम लिखेंगे 26। तो हमने ये सूची पूरी कर दी है। अब इसके बाद हमें कहा है टीनू अपने दोस्त को गुड मॉर्निंग लिखकर देना चाहती है। इस नियम को मानते हुए उसे क्या लिखना होगा? तो हमें अब क्या करना है, अक्षरों के बदले जिस नंबर पे वह अक्षर आ रहा है उस संख्या को हम इस्तेमाल करेंगे। तो उसको क्या लिखना है? उसको लिखना है गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जी कौन से नंबर पर आ रहा है। जी आ रहा है 7 नंबर पर, तो जी के लिए हम लिखेंगे 7। उसके बाद ओ के लिए लिखेंगे हम 15, फिर से ओ है तो ओ के लिए लिखेंगे हम 15, और डी है 4 नंबर पर, तो डी के लिए लिखेंगे हम 4। इस तरीके से हमने लिखा गुड। अब हम लिखेंगे मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में एम के लिए लिखेंगे 13, ओ के लिए 15, आर के लिए 18, एम के लिए 14, एन के लिए 14, आई के लिए 9, एन के लिए फिर 14 और जी के लिए 7। तो इस तरह हमने लिखा गुड मॉर्निंग। अब अगर हम नियम को बदल दें और B के स्थान पर 1 लिख दें, D के स्थान पर 3 लिख दें और इस तरह लिखते जाएं, तो हम लेट अस डांस कैसे लिखेंगे? अब उन्होंने क्या करा है, एक संख्या आगे बढ़ा दी है। जैसे कि पहले B 2 नंबर पर था, अब उन्होंने कहा कि B 1 नंबर पर है, तो एक संख्या कम हो गई है। तो अगर हम इसी तरीके से आगे करते जाएं तो आप देखोगे हमें लिखना है लेट अस डांस। तो हमने जब सूची में देखा कि L हमारा 12 नंबर पर है, पर हमें क्या करना है, एक संख्या पिछली लिखनी है। तो L के लिए हम लिखेंगे 11 और E 5 नंबर पर है, तो E के लिए लिखेंगे हम 4 और T हमारा 20 नंबर पर है, तो T के लिए लिखेंगे हम 19। तो इस तरह हमने लिखा, हमने लेट, अब हम लिखेंगे अस।
U है हमारा 21 नंबर पर हमें पिछली संख्या लिखनी है, तो U के लिए लिखेंगे हम 20 और S है 19 नंबर पर, तो S के लिए लिखेंगे हम 18। तो हमने लिखा अस। अब हम लिखेंगे डांस। डांस में D के लिए हम लिखेंगे 3, A के लिए हम लिखेंगे 26। A के लिए हम 26 क्यों लिखेंगे? क्योंकि आप देखोगे कि A से पहले अगर हम A से Z तक कर रहे हैं तो अब Z जो B के पास 1 चला गया तो Z का नंबर है 26, तो वो 26 हमारा A के पास आ जाएगा। तो A के लिए लिखेंगे 26, N के लिए लिखेंगे 13, C के लिए हम लिखेंगे 2 और E के लिए हम लिखेंगे 4। तो इस तरीके से हमने लिखा डांस। तो ये हमारा हो गया लेट अस डांस। अब आगे है कुछ और गुप्त संदेश। यहाँ पे आप देखोगे कि यामिनी के हाथ में 2 संदेश हैं और फिर यहाँ पे लड़के के हाथ में भी 2 संदेश हैं। अब शबलू और जग्गू एक खेल खेल रहे हैं। वह कुछ गुप्त संदेश लिख रहे हैं पर काहुली उनको समझ नहीं पा रही है। इसलिए जग्गू ने नियम समझाया। जग्गू, देखो हमने हर एक अक्षर को उसके अगले अक्षर से बदल दिया है। इसलिए F के स्थान पर G, N की जगह पर O लिख रहे हैं। इसलिए यस ZFT बन गया है। अब उन्होंने क्या कहा कि उसने अगले अक्षर से उसको बदल दिया है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम कहीं पे A लिखना चाहते हैं तो हम A नहीं लिखेंगे, उसका अगला अक्षर यानी कि B लिखेंगे। अगर हमें कहीं पर E लिखना है तो हम E नहीं लिखेंगे, उसका अगला अक्षर F लिखना है। तो वही यहाँ पे कहा उसने। तो यहाँ पे उसने बताया कि यस लिखना था। यस में Y है, Y का अगला अक्षर होता है Z, उसके बाद E है, E का अगला अक्षर होता है F, फिर है S, S का अगला अक्षर होता है T। तो यस जो है वो ZFT बन गया। तो काहुली कहती है ओह अब समझ में आया। काहुली, अब तुम बता सकते हो कि मैंने क्या लिखा है? XF BSF GSJ FOET। तो सबसे पहले हम X और F में देखते हैं क्या बनता है। तो जब हमने देखा X के बाद आता है W, तो X बन गया W और F है हमारा पहला, हमें पहला अक्षर लेना है। तो X से पहले आता है W, X हो गया W और F से पहले आता है E, तो XF बन गया हमारा V। के बाद हमें BSF पे देखना है। तो B से पहले आता है A, S से पहले आता है R और F से पहले आता है E। तो BSF का मतलब है R। इसके बाद G से पहले आता है F, S से पहले आता है R, J से पहले आता है I, F से पहले आता है E, O से पहले आता है N, E से पहले आता है D और T से पहले आता है S। तो ये बन गया फ्रेंड्स, मतलब कि यहाँ पे लिखा था वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब काहुली का गुप्त संदेश क्या था? तो काहुली का गुप्त संदेश मैंने आपको बता दिया, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब आगे पूछा है शबलू और जग्गू ने क्या लिखा था। तो ऊपर यहाँ पे ये शबलू और जग्गू ने लिखा हुआ है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है IFMMP। तो I से पहले है H, F के लिए होगा E क्योंकि F से पहले E आता है। फिर M के लिए हम लिखेंगे L, फिर से M के लिए लिखेंगे L और P के लिए लिखेंगे O।
तो IFMMP का मतलब हुआ हेलो। उसके बाद लिखा है IPX, तो IPX का मतलब क्या होगा? I से पहले होता है H, P से पहले होता है O और X से पहले होता है W, तो IPX का मतलब हुआ हाउ। फिर है BSF, B से पहले होता है A, S से पहले होता है R और F से पहले होता है E, तो BSF का मतलब हुआ R। इसके बाद ZPV, तो ZPV का मतलब हुआ U, क्योंकि Z से पहले है Y, P से पहले O और V से पहले U होता है। तो यहाँ पे शबलू ने लिखा है हेलो हाउ आर यू। उसके बाद यहाँ पे जो है जग्गू ने लिखा है GJOF, तो G से पहले F, J से पहले I, O से पहले N और F से पहले E, तो GJOF का मतलब हुआ फाइन। इसके बाद UIBOL, U के लिए T, I के लिए H, B के लिए A, O के लिए N और L के लिए K, यानी कि थैंक। फिर है ZPV, Z के लिए Y, P के लिए O और V के लिए U, यानी कि U। तो हमारा जो संदेश बना वो बना फाइन थैंक यू। उसके बाद शबलू फिर बोलती है XJMM, मतलब X के लिए W, J के लिए I, M के लिए L और M के लिए L, यानी कि विल। फिर ZPV, Z के लिए Y, P के लिए O, V के लिए U, फिर Q के लिए P, M के लिए L, B के लिए A और Z के लिए Y, यानी कि प्ले, U प्ले। फिर लिखा है XJUI, X के लिए W, J के लिए I, U के लिए T और I के लिए H, यानी कि विद। फिर है NF, तो N के लिए M, F के लिए E, मी। तो यहाँ पे शबलू ने संदेश दिया है विल यू प्ले विद मी। तो जग्गू यहाँ पे कहता है ZFT, तो ZFT आपको पहले भी बताया था। Z से पहले होता है Y, F से पहले होता है E और T से पहले होता है S, यानी कि ZFT का मतलब हुआ यस। तो आपको बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो अक्षर आप लिखना चाहते हो आप उसके लिए उससे पहले वाला अक्षर इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है इसी नियम को अपनाते हुए मीट मी ऑन द मून लिखने की कोशिश करो। तो हमने देखा था जब हम गुप्त संदेश से अपना संदेश लिख रहे थे तो हम अक्षर से पहले वाला अक्षर इस्तेमाल कर रहे थे। अब हमें संदेश दिया है लेकिन हमें इसे गुप्त संदेश में लिखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अक्षर हमें दिया हुआ है हम सूची से उसका अगला अक्षर इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मीट, तो मीट में हमें सबसे पहले लिखना होगा M, लेकिन हम M नहीं लिखेंगे, M से अगला अक्षर लिखेंगे यानी कि N। तो M के लिए लिखेंगे हम N। फिर है डबल E, तो E से अगला अक्षर होता है F, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डबल F। फिर है T, T से अगला अक्षर होता है U, तो मीट के लिए हम लिखेंगे N F F U। अब हमें लिखना है मी, तो मी से अगला अक्षर N और E से अगला अक्षर F, यानी कि N F। अब हमें लिखना है ऑन, तो O के लिए लिखेंगे P और N के लिए लिखेंगे O, तो P O। अब हमें लिखना है द, तो
टी के लिए यू, एच के आई आई और ई के लिए एफ, तो यू आई एफ। अब हमें लिखना है मून, तो एम के लिए एन, डबल ओ के लिए हम लिख देंगे डबल पी और एन के लिए ओ, यानी कि एन डबल पी ओ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप गुप्त संदेश से संदेश को सही करके लिख रहे हो तो आप अक्षर से पहले वाला अक्षर लिखोगे, और अगर आपको संदेश दिया है और आपको उसको गुप्त संदेश में बदलना है तो जो अक्षर आप लिखना चाहते हो उससे अगला अक्षर इस्तेमाल करोगे। अब कहा है तुम अपने नियम बना सकते हो और अपने दोस्तों से यह गुप्त संदेश समझने को कह सकते हो। अब यहाँ पे इन्होंने किताब में अपना नियम बना रखा था, लेकिन आप जब अपने दोस्तों के साथ बैठकर ऐसे गुप्त संदेश बना सकते हो जिसमें कि आप अपने नियम को इस्तेमाल कर सकते हो। अब है उल्टा पुल्टा। अनीशा खेल रही है, वह अपने दोस्तों को दिखा रही है कि वह अपने सिर पर खड़ी हो सकती है। अब अनीशा इस कार्ड से खेल रही है, यह कार्ड उल्टा होकर कैसा दिखेगा यहाँ बनाओ। तो अब आपको क्या करना है, इस कार्ड को यहाँ पे बनाना है। तो आप देखोगे कि अगर आप इस कार्ड को उल्टा करके देखोगे तो भी ये ऐसा ही दिखेगा, इसकी तरह ही। तो आपको ये यहाँ पर बनाना है। अब है फर्श के पैटर्न। क्या तुमने कभी ऐसा फर्श देखा है जिसमें ऐसी टाइल्स लगी हुई हो? तो हाँ, हमने ऐसे कई तरह के फर्श देखे हुए हैं जहाँ पे कि ऐसे अलग अलग तरह की टाइल्स लगी होती हैं। इन टाइल्स को फर्श पर कुछ इस तरह लगाया जाता है कि यह पूरी तरह से फर्श पर फैल जाए और बीच में खाली जगह भी ना बचे। तो आप देख रहे हो ये टाइल्स लगी हुई हैं और बीच में फर्श हमें नहीं दिख रहा है, खाली जगह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम इस फर्श को दी गई टाइल्स से भरो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये पैटर्न बना हुआ है, आपको इसको पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पे देखा आपने कि पहले पीले रंग से भरा हुआ है, फिर नीले रंग से, फिर से पीले रंग से और फिर नीले रंग से। तो इसी तरह आपको ये फर्श जो है पूरा करना है, इसको टाइल्स से आपको भरना है। फिर है, क्या तुम एक वृत्त के आकार की टाइल्स से फर्श ढक सकते हो? इस हरी टाइल के प्रयोग से फर्श को बिना जगह छोड़े भरने की कोशिश करो। क्या तुम कर पाए? अपने दोस्तों से चर्चा करो। अब जैसे यहाँ पे ये एक वृत्त आकार की टाइल बनाई हुई है, उसके बाद आपको यहाँ पे सारी जगह इसी तरह की टाइल बनानी है। तो जब आप टाइल्स बना लोगे तो यहाँ पे लिखा है कि इस हरी टाइल के प्रयोग से फर्श को बिना जगह छोड़े भरने की कोशिश करो। लेकिन जब आप देखोगे कि आप यहाँ पे वृत्त बना लोगे तो बीच में उसके खाली जगह रह जाएगी। यहाँ पे लिखा भी है कि क्या टाइल से फर्श ढक सकते हो? तो नहीं, वृत्त आकार की टाइल्स से हम सारी फर्श की सारी जगह को नहीं ढक सकते क्योंकि बीच में खाली जगह रह जाती है। फिर है, नीचे बने टाइल के पैटर्न को पूरा करो। तो ये यहाँ पे टाइल्स आपको दी हुई है, इसको आपको पूरा करना है। तो जो यहाँ पे फूल के आकार में जो टाइल बनी है वहां पे आपको गुलाबी रंग करना है। उसके बाद जो छोटी छोटी टाइल्स बनी हुई है जो कि पतंग के आकार यहाँ पे बने हुए हैं, ये आपको बनाने हैं और उस पे आपको नीला रंग करना है। तो ये आपके लिए कार्य है, इसको आप पूरा करेंगे। फिर है घ। रमैया ने अपने ब्लॉक की मदद से एक दीवार बनाई है। क्या तुम उसके लिए इस दीवार को पूरा कर सकते हो? तो आपको ये पूरा करना है। आप कैसे पूरा करोगे? आपने देखा कि सबसे पहले जो है यहाँ पे पीले रंग से बना हुआ है, उसके बाद
फिर नीले रंग का बना है जिसपे लाइनें खींची हुई हैं। फिर ये यहाँ पे आपने देखा कि हल्का बैंगनी कलर है जिसपे कि बीच में बिंदुओं से फूल बना है। और फिर से पीला रंग है, फिर नीला रंग है लाइनों वाला, फिर बैंगनी रंग है जिसपे कि बिंदु से फूल बना है। तो उसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, पीला रंग करेंगे। यहाँ पे पीले रंग के बाद फिर आप नीला रंग करेंगे जिसपे कि लाइनें बनी है। नीले रंग के बाद फिर हम करेंगे हल्का बैंगनी रंग और उसके बाद फिर से हमारा आ जाएगा पीला रंग। तो इसी तरीके से आपको ये पैटर्न जो है यहाँ पे पूरा ये करना है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। फिर है, रेनू ने इस दीवार पर रंग करना शुरू किया है, अब तुम उसकी इस काम में मदद करो। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हो कि रेनू जो ये बना रही है, जो इसने रंग करा है, ये तिरछे में कर रही है। तो सबसे पहले उसने जो एक ये जो घुमावदार बॉक्स बना है उसमें उसने हरा और पीला रंग करा है। फिर जो दूसरा बॉक्स है उसमें उसने पीला और लाल रंग है, आधे आधे रंग हो रखे हैं सब में। फिर उसके बाद उसने फिर से हरा और पीला है, फिर पीला और लाल, फिर हरा और पीला, फिर पीला और लाल। तो अब आप आगे क्या करोगे, हरा और पीला, फिर पीला और लाल, फिर हरा और पीला और पीला और लाल। इसी तरह आप नीचे इसको देखते हुए अच्छे से ध्यान से पूरा करेंगे, जिससे कि आपकी ये दीवार पर पूरा रंग आप कर लोगे और हमारा ये पाठ पैटर्न खत्म होता है, जो कि बहुत ही अच्छा पाठ था जिसमें कि हमने अलग अलग तरीकों से कार्यों को करना सीखा है। डिज़ाइन के बारे में पैटर्न बनाने सीखे हैं, संख्याओं के पैटर्न हमने सीखे हैं, अक्षरों के लिए हमने पैटर्न सीखे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा था। तो इसको आप दोहराइए और दोबारा से इसको करिए अच्छे से।